चलिए नमस्कार जी यार, आ जाइए जल्दी से, है ना। और पीछे क्लास चल रही थी यार, उसके कारण थोड़ा सा हम यहाँ लेट हो गए। और वो लास्ट के कुछ टॉपिक थे तो मैंने कहा करा देता हूँ, नहीं तो फिर वो छूट जाता है तो फिर वो आगे चल जाता है। ठीक है, तो आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं जल्दी से। और लास्ट टाइम हम जो कर रहे थे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मुझे उसमें आई हैव सीन लॉट ऑफ फ्लॉज फ्रॉम योर साइड गाइस, है ना। मुझे लगा यार वी हैव कमिटेड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, सो आई शुड कंटिन्यू विद द सेम वन, another 10 questions from subject verb agreement, and I want you guys to try this time. I hope कि आपका आज अच्छा जाएगा। वो लास्ट टाइम जो हमने ब्लंडर्स करी थी वो हम नहीं करेंगे। गुड इवनिंग है यार, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर कमिंग लेट, देयर वाज अ बैक टू बैक क्लास। ओके, तो बैक टू बैक क्लास चल रही थी तो उसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया था। और लेट क्या, मैंने जैसे ही उसको खत्म करा है 2 मिनट्स में ये शुरू करवा दी है। ठीक है, तो वो उसके चक्कर में थोड़ा सा हो गया था, टॉपिक कुछ आगे खींच रहा था। ठीक है, तो आ जाते हैं गाइस, 1 घंटे का सेशन। ठीक है, वह 1 घंटा 15 मिनट का एक सेशन लेते हैं। इज एम आर लगाना हम सीख रहे थे। ठीक है, वी वर ट्राइंग टू गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्किंग इज एम आर। और मुझे लगता है कि लास्ट टाइम हमारे से जो मैंने आंसर्स देखे वो ब्लंडर्स थी। ठीक है यार, आपको नोटिफिकेशन किसी को भी नहीं चाहिए। 4 बजे आप तैयार रहिए अगर आपको लाइव, ठीक है, लाइव क्लास देखनी है 4 बजे, मैक्सिमम 4:15 तक, है ना, वो हो जाएगी, मैक्सिमम 4:15 तक हो जाएगी। अभी किसी की कोई क्लास मिस नहीं हुई, आई जस्ट स्टार्टेड। तो लास्ट टाइम हमने 10 क्वेश्चंस कर लिए थे गाइस, आज हम 11 नंबर से लेके 20 नंबर तक करेंगे। वी विल ट्राई टू गेट द आइडिया फ्रॉम 11 to 20। ठीक है, and we'll see to it how many of you are in a position to perform today. Last time I have seen lot of flaws, मतलब I was not very much happy with your performance guys, and looking at your answer means मुझे लगता है अभी बहुत काम बाकी था। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, शुरू कर देते हैं। गुड इवनिंग है सबको यार। देखिए, आपकी क्लास मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि कोई छुट्टी ना हो। हाँ, बस ये चेक कर लेना, बिकॉज यू नो द दिवाली फेस्टिवल्स एंड ऑल दैट, देयर मे बी सम हॉलीडेज इन बिटवीन। ठीक है, 15 क्लास का पीडीएफ रॉन्ग शो हो रहा है, मैं ठीक करा दूंगा। मेरे को किसी ने बोला था एडवर्ब का पीडीएफ गलत आ रहा है, मैं ठीक करा दूंगा। यार सोनू जी, अगर आपका आज फर्स्ट क्लास है तो मैं चाहूंगा पीछे की क्लासें भी आप जरूर देखना, तभी फिर आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल पाएगा। ठीक, तो आज हम फिर से इज एम आर लगाना सीख रहे हैं गाइस। हमें यह देखना है हमारा सब्जेक्ट हमारी वर्ब से मैच कैसे करता है। क्या हम सिंगुलर सब्जेक्ट को, प्लूरल सब्जेक्ट को, काउंटेबल सब्जेक्ट को, अनकाउंटेबल सब्जेक्ट्स को ढूंढ पाते हैं कि नहीं। ठीक है, एंड कैन वी मार्क दी आंसर्स और नॉट। किसको कॉल करते हो गणेशा जी, मुझे बता दीजिए। मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो, मैं पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे दूंगा। मेरी तरफ से नेगेटिव रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बेफिक्र रहिए, है ना। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, टॉपिक है आपका। यार देखो, वैसे तो मैं नहीं कह रहा कि जितने लोग आप पेड बैच के हैं वो टेलीग्राम पे जुड़ो, बट वहां पर मैं टॉपिक दे देता हूं। आज का टॉपिक यही है हमारा, क्या है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। जो पिछली क्लास में करा था 10 क्वेश्चन, उसी के 10 क्वेश्चन हम आगे अब करने वाले हैं। हम ये 10 क्वेश्चन कर चुके थे तो इससे हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, और हम 11 नंबर क्वेश्चन से आज शुरुआत करेंगे गाइस, और 11 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। अब हो जाइए रेडी, बांध लीजिए सीट बेल्ट। टेलीग्राम चैनल का नाम है इंग्लिश डिस्कशन विद दीपक सर। टेलीग्राम में यहां पर लिख देता हूं, इंग्लिश डिस्कशन विद दीपक सर। और मैं नहीं चाह रहा कि आप जरूर इस पे जुड़ जाइए, आपकी इच्छा रहती है अगर आपको थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, और जरूरी नहीं, यू शुड टेक पार्टिसिपेशन इन एवरीथिंग व्हाट एवर हैपनिंग देयर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, इंग्लिश डिस्कशन विद दीपक सर आपका टेलीग्राम चैनल है मेरा। ठीक है ना, उस पर मैं कई बार बता देता हूं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। वैसे आप अपनी साइट पे देखिए, साइट पे शेड्यूल होता है पूरा। ठीक है, डाउनलोड का ऑप्शन अभी थोड़ा सा रुकिए जरा, मैं अवेलेबल कराता हूं, देखते हैं थोड़ा सा अभी ऐप में जो छोटे मोटे चेंजेस आ रहे थे वो कर लेते हैं। अब एक काम करिए, विदाउट लुकिंग एट योर लाइक, मेरे को नहीं लगता मुझे आपके कोई कमेंट्स वेमेंट्स देखने चाहिए।
मेरे को आंसर देने शुरू कर दीजिए। अब हमें यहां पर ये देखने हैं कितने करेक्ट सेंटेंसेस हैं, और वो हो सकते हैं एक से ज्यादा भी, एक भी, और हो सकता है कोई भी ना हो, और हो सकता है चारों के चारों हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, अब हम देखेंगे कि हम कहां कहां पर फंस रहे हैं। अब हम देखेंगे गाइस कहां कहां पर हम फंस रहे हैं। चलिए पहले तो एक काम करता हूं, लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट क्लास मिस हुआ कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर आपका लास्ट क्लास मिस हुआ है कोई दिक्कत नहीं अनीता, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आ जाते हैं जल्दी से। अब मैं आपको समझाऊंगा गाइस, और जो भी आपकी कमियां हैं, जो भी आपकी कमियां हैं वो अभी हम पूरी करते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं यहां पर, और मैं दिखाता हूं कुछ दुनिया। ठीक है, पहले क्वेश्चन को देख लूं क्या था। ठीक, अगर मैं आपके सामने लिखूं वन मस्ट डू, तो वन मस्ट डू, वन वंस, हिज, हर और देयर ड्यूटी। चलिए आंसर बताइए जल्दी से। पहले कुछ समझ लेते हैं गाइस, फिर हम क्वेश्चन को समझेंगे, है ना। आंसर लेना सीधा ठीक नहीं है, पहले कुछ समझ लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन पे लेके चलूंगा। मैंने क्वेश्चन लिखा वन मस्ट डू, वन ड्यूटी, वंस ड्यूटी, हिज ड्यूटी, हर ड्यूटी या देयर ड्यूटी। कौन सा हमारा आंसर सही है? जैसे देखो ही के लिए हमारे पास क्या आता है, ही शुड डू हिज ड्यूटी, शी शुड डू हर ड्यूटी, दे शुड डू देयर ड्यूटी, है ना। ऐसे ही वन शुड डू वंस ड्यूटी। वन के लिए कौन सा आता है गाइस? वंस आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वन के लिए क्या आता है? वंस आता है, ये ध्यान रखना। तो यहां पर वन शुड डू वंस। तो अब मैं वहां पर अगर आपको लेके चलूं, तो यहां पर देखिए वो कह रहा है वन मस्ट टॉलरेट, वन फ्रेंड नहीं, यहां पर क्या आएगा गाइस? वंस फ्रेंड, है ना। तो पहले में हमारे पास क्या आएगा? वंस फ्रेंड। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, वन के लिए वंस आता है, ही के लिए हिज आता है ना। ही शुड डू हिज ड्यूटी, आई शुड डू माई ड्यूटी, वी शुड डू आर ड्यूटी, यू शुड डू योर ड्यूटी, और वन शुड डू वंस ड्यूटी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा गलत था, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या था? गलत था। अब स्मॉल अमाउंट, हो गई।
चलिए बता दीजिए, आवाज आ गई है वापस? एक बार बता दीजिए, ऑडियो वीडियो ओके? ऑडियो वीडियो ओके तो यस। एक मिनट, ऑडियो वीडियो ओके है तो यस कर दीजिए। चलिए, थैंक यू। आजी चलिए, अब देखिए ऐसा कर लेते हैं गाइस। देखो मैंने जब बोला 5 रुपीज, तो 5 रुपीज जब मैं बोल रहा हूं तो एक फिक्स अमाउंट है ना? फिक्स अमाउंट को आप कैसे बोलेंगे? 5 रुपीज इज। लेकिन अगर मैं बोलूं 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज इज और आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, तो गाइस जब 5,000 रुपए को आप बांटेंगे तो वो अलग अलग जगह बांटेंगे, है ना? वहां पर एक फिक्स अमाउंट की बात नहीं हो रही। 5,000 रुपए को अब आप अलग अलग जगह पर बांट देंगे। उस केस में जब आप कहते हैं कि भैया ये 5,000 को 2-2 करके दे दो, उस केस में आप इसको इज नहीं बोलेंगे, उस केस में आप इसको आर बोलेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए यहां पर जो ये वाला अमाउंट था 1 मिनट रुकिए। तो इसलिए ये जो था ना 5,000 रुपीज हैव बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट यूजफुल कमोडिटीज, ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है, ये ध्यान रखिएगा। वन मस्ट डू वन ड्यूटी नहीं वंस ड्यूटी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये सही है, क्योंकि यहां पर 5,000 रुपए को अलग अलग जगह बांटा जा रहा है, तो उसको एक प्लूरल तौल पे दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब अगर मैं बात करूं थर्ड वाले पे, थर्ड वाला मैंने पिछली बार छोड़ा था लेकिन इस बार मैं समझाऊंगा। मैंने आपके सामने लिखा यू हु इज और आर माई फ्रेंड। ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा इट इज आई हु इज और एम टू बी ब्लेम्ड। He is one of the best players who have played for India, और he is one of those who believe चलिए इनमें से हमें बनाना है ना? इनमें से हमें बनाना है। अब एक चीज याद रखना गाइस कि हमारे पास जो है ना, अगर मैं बात करूं हमारे पास एक इंग्लिश में होता है रिलेटिव प्रोनाउन। हमारे पास इंग्लिश में क्या होता है गाइस? रिलेटिव प्रोनाउन, जो होता है हु, व्हिच, हुज, हुम, ठीक है ना, दैट और कुछ हद तक व्हाट। ये हमारे पास इंग्लिश में ना रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं गाइस।
हमारे पास इंग्लिश में ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु, विच, हुम, हुज, दैट वर्ड, ये इंग्लिश में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक है ना, ये इंग्लिश में क्या करते हैं, रिलेट करते हैं, ठीक। तो क्या होता है, ये जब रिलेट करने आते हैं तो ये अपने से पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग इंग्लिश बनाते हैं। ये क्या करते हैं गाइस, मैं हिंदी में लिख रहा हूं और इंग्लिश में बोल दूंगा, दे टेक द वर्ब अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट, अपने से पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग दे मेक इंग्लिश अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट वर्ब। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, ये हमेशा अपने से पहले वाले वर्ड के अकॉर्डिंग इंग्लिश बनाते हैं, ये ध्यान रखना। अब पहले तो मैं हैरान हो जाता हूं, मैंने आपको बोला, देखो मैंने बोला, अब देखिए ये प्रज्ञा सिंह 44 जो भी हैं, प्रज्ञा सिंह 44, और मैं यार नाम लूं तो बुरा मत मानना, कई बार लोग नाम लेने पे बुरा मानते हैं, कई बार नहीं लो तो बुरा मानते हैं, हमारे बात में तो सब में ही बुरा मानते हैं लोग, पता नहीं क्यों, हमारे से कई बार लोगों की नाराजगी ज्यादा होती है शायद, है ना। बट मैं बोलूंगा पॉजिटिव रहेंगे तो हमारी तरफ से बहुत कुछ मिलेगा, नेगेटिव रहेंगे तो संसार में कहीं कुछ नहीं नजर आएगा, ठीक है ना। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए कि ये जो इज और आर है मुझे चूज करना है, तो मुझे कोई सब्जेक्ट तो चाहिए, है ना। तो अगर मैं ढंग से इसको ये देखूं ना कि मेरा सब्जेक्ट कौन है, तो ये ध्यान रखिए, ये जो हु है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, ये कहता है मैं इसके अकॉर्डिंग इंग्लिश बनाऊंगा, और यू मेरा यहां पर सब्जेक्ट है, और यू के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आर आएगा। अब देखो ये वाला हु है रिलेटिव प्रोनाउन, ये कह रहा है मैं आई के अकॉर्डिंग बताऊंगा, और आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, एम आएगा। अब यहां पर भी रिलेटिव प्रोनाउन आया है हु, यहां पर भी रिलेटिव प्रोनाउन आया है हु, तो ये जो हु है ना गाइस, ये हु ही के कारण इंग्लिश नहीं बना रहा, ये हु कहता है मैं अपने नियर बाय वाले के अकॉर्डिंग इंग्लिश बना रहा हूं। ये क्या कहता है कि मैं अपने नियर बाय वाले के अकॉर्डिंग इंग्लिश बना रहा हूं, तो ये जो हु है ना, ये आपके प्लेयर्स वर्ड पर इंग्लिश बना रहा है। हां, अगर मैं फिर बोलूं क्या कहते हैं, आपको लग रहा हो कि ही पे बना रहा है, तो ही पे नहीं बना रहा, ये किस पर बना रहा है, प्लेयर्स पे बना रहा है। तो प्लेयर्स पे बना रहा है तो यहां पर इंग्लिश क्या बनेगी, हैव। और यहां पर देखो ये जो हु है ये दोस्त पे बना रहा है, अब दोस्त तो प्लूरल है, और अगर दोस्त प्लूरल है तो ये ध्यान रखना आपकी इंग्लिश जो बनेगी वो प्लूरल वर्ब बनेगी। आप SEIES लगा देंगे सिमरन तो वो सिंगुलर हो जाएगा, ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। ये जो हु है वो दोस्त पर इंग्लिश बना रहा है, और अगर वो दोस्त पर इंग्लिश बना रहा है तो ये ध्यान रखना आपको बिलीव्स नहीं उठाना, बिलीव्स तो सिंगुलर है, आपको क्या उठाना है, बिलीव, ये ध्यान रखना। तो ये चारों क्वेश्चन याद रखना पेपर में, नहीं तो ये कई बार आपसे गलत हो जाते हैं और आप परेशानी में आ जाते हो, ठीक है। तो इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन अपने वर्ड के अकॉर्डिंग इंग्लिश बनाता है, नियर बाय वाले के, ठीक है। तो पहला आंसर बना आर, दूसरा बना एम, तीसरा बना हैव, चौथा बना बिलीव, ठीक है, ये ध्यान रखिए। रेखा बिलीव नहीं यार, बिलीव। चलिए, तो ये मैंने आपको दिखा दिया, अब मैं लेके चलता हूं, अगेन आई विल गो बैक टू दी प्रीवियस सिचुएशंस। आ जाइए, देखिए, तो यहां पर हमें देखना है, वो कह रहा है ही इज वन ऑफ दोस। अब हु जो है वो दोस्त पे इंग्लिश बना रहा है, तो ये जो बिलीव्स आया ये गलत है, ये क्या होना चाहिए था, ये आपका बिलीव होना चाहिए था। और इसकी हिंदी भी यही कहती है कि यह उनमें से एक है जो भगवान में विश्वास करते हैं। आप बोलेंगे करता है, मैं बोलूंगा करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक। और लास्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, इसमें मैं थोड़ा सा लास्ट में भी कुछ एक रूल बता देता हूं आपको।
लास्ट में हमारे पास क्या है गाइस कि हमारे पास एक कलेक्टिव नाउन होते हैं, ठीक है, ज्यूरी, कमेटी। जैसे अगर मैं कलेक्टिव नाउन लूं तो क्या होते हैं वो, ज्यूरी, कमेटी, ठीक है ना, कैबिनेट, क्लास, ऐसे वर्ड, ये हमारे कलेक्टिव नाउन होते हैं। कलेक्टिव नाउन से अगर यूनैनिमस बात निकलती है, यूनैनिमस मतलब जिसमें कंसेंसस हो, ठीक है, जो वन हो, मतलब यूनैनिमस मतलब अगर सारे मिलकर एक ही बात है। अच्छा, कोई कह रहा है एस या ई एस सिंगुलर क्यों है? सीमा वर्ब में एस या ई एस लगना इंग्लिश में सिंगुलर माना जाता है। अगर आप गोज बोलते हैं तो गोज सिंगुलर है, ठीक है, और अगर आप गो बोलते हैं तो गो प्लूरल है। वर्ब में एस या ई एस लगना, यही तो मैं समझा रहा हूं तब से, ये समझिए बात को, क्योंकि कई बार ये होता है कि हमें बहुत छोटी छोटी बातों पर कई बार दिक्कत आ जाती है और वो हमें पकड़नी है, ठीक है। तो वर्ब में एस या ई एस लगना सिंगुलर माना जाता है। वर्ब में एस या ई एस ना लगा हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, तो वो प्लूरल माना जाता है। चलिए, अगर यूनैनिमस है आपका कलेक्टिव नाउन तो गाइज वो सिंगुलर माना जाएगा, है ना। अगर आपका नाउन सिंगुलर माना जाएगा, जैसे अभी आप 15, 20, 30 मिनट पहले आप क्या कर रहे थे, क्लास वॉज और वर वेटिंग फॉर फैकल्टी, वेटिंग फॉर इंग्लिश फैकल्टी। अभी थोड़ी देर पहले मेरा आप वेट कर रहे थे, लेकिन सारे मिलकर एक ही काम कर रहे थे, तो आप एक सिंगुलर वर्ड थे, तो यहां पर लगाऊंगा वर। लेकिन अगर मैं बोलूं द क्लास, मैंने आपसे पूछा भाई क्लास कैसी लगी, 4 लोगों ने कहा अच्छी, 4 लोगों ने कहा बुरी, 2 ने कहा एवरेज थी, है ना। तो इसका मतलब फिर आप अलग अलग लोग हैं। तो क्लास की जब मैंने ओपिनियन ली, तब जो मैंने बोला तब ये था द क्लास वॉज और वर डिवाइडेड इन देयर, इन इट्स और देयर ओपिनियन, इन इट्स और देयर ओपिनियन। पहला क्वेश्चन में बहुत टाइम लग गया आज हमें, कोई नहीं, लेकिन समझ रहे हैं बातों को। असली बात यह है कि समझना आना चाहिए हमें। अब देखो, क्लास जब मिलकर एक काम कर रही है तो वो सिंगुलर है, लेकिन अगर क्लास मिलकर अलग अलग काम कर रही है, अलग अलग डिसीजन ले रही है, तो ध्यान रखना फिर वो प्लूरल है। तो यहां पर क्लास वॉज नहीं, क्लास वर डिवाइडेड इन इट्स नहीं, इन देयर ओपिनियन, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये वाला आंसर अब आपका क्या होगा, सही होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। मेरे को इसका आंसर बता, अब देखो, अब ऐसा करिए, चलिए मेरे को ये बताइए कौन सा आंसर करेक्ट थे, कौन कौन से आंसर करेक्ट थे। चलिए अब मुझे बताइए 1, 2, 3, 4 में कौन कौन से आंसर करेक्ट है, या कोई एक आंसर करेक्ट है या ज्यादा आंसर करेक्ट है। जल्दी बता दीजिए, अब तो बता दीजिए, सारा ही एक्सप्लेन कर दिया, अब और मेरे से क्या चाहिए बताइए। अभी भी आंसर गलत है, वाह भाई वाह, बहुत ही बढ़िया। अभी भी आंसर गलत है तो मिल लो एक बार यार, जरा इन पर्सन कभी आ जाओ ऑफलाइन क्लासेस में मेरे पास, है ना। ज्यूरी का मतलब होता है जजेस, 3rd and 4th रॉ। यार देखो ये गलत था, ठीक है ना, ये गलत था तो इसको वंस कर दो। ये वाला सही था, यहां पर बिलीव्स के बदले बिलीव आना चाहिए था। और ये अगर डिवाइडेड है तो ये आर और ये देयर होना सही है। तो मेरा आंसर बना 2 और 4। मेरा आंसर क्या बना, 2 और 4। अभी भी देखो, अभी भी दुनिया चल रही है, कोई 3, 4 बोल रहा है, कोई खाली 2 बोल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो यार क्या समझ रहे हैं फिर हम,
ना, फिर हम क्या समझ रहे हैं बताओ मुझे। अगर आप अभी भी कुछ भी बोल रहे हैं तो फिर हम क्या समझ रहे हैं। ठीक है, तो ये देख लेना आप, मेरी तरफ से पूरे एफर्ट है, कहीं पता लगा आप फंस जाओ बाद में, क्योंकि फिर बाद में यही होता है कि ये गड़बड़ हो गई। चलो जी बनाइए आंसर, आंसर बना लीजिए जल्दी से, है ना। फाइंड द करेक्ट आंसर, फाइंड द करेक्ट आंसर। अब मैं भाई उम्मीद करूंगा कि आप लोग इनके आंसर सही बना लें, जल्दी जल्दी कर दीजिए, अब थोड़ा स्पीड से भागना पड़ेगा। फोर को क्या रिपीट करना है भाई, फोर तो कर दिया रिपीट, फोर को बताया। तो अगर आपका क्या है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, अगर आप मल्टीपल रिपीट होता है तो आप उसको क्या करिए, प्लूरल काउंट करिए, और अगर वो एक जैसी आवाज आती है, एक ही डिसीजन होता है, तो सिंगुलर काउंट करिए। चलिए अब पहले में देखिएगा, इस मैंने बोला था पिछली क्लास में कि अगर एंड आता है तो आपके सारे सब्जेक्ट होते हैं जोड़ने के लिए। अगर आपके पास और या नॉर आता है तो वर्ब के पास वाला होता है, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है। ठीक है, और अगर ये दोनों नहीं आते, आपके पास कोई थर्ड कंडीशन आती है बीच में, अगर आपके पास कोई थर्ड कंडीशन आती है तो आपको फर्स्ट वाला सब्जेक्ट बनाना पड़ता है, अपना जो उठाना पड़ता है फर्स्ट सब्जेक्ट होता है। यहां पर एज वेल एज से जुड़ रहा है, ये वाला नहीं देखना है एंड, आपको देखना है पहला सब्जेक्ट किससे जुड़ रहा है। पहला सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ रहा है, इसका मतलब ये थर्ड वाला हमको रूल लगाना है। थर्ड वाला रूल कहता है कि हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट होगा। इसका मतलब पहले क्वेश्चन में अगर आप ये देख ले कि भैया मेरा सब्जेक्ट जो है मिस्टर ठाकुर है, और एक मैं बात बता दूं, जो लोग सब्जेक्ट नहीं ढूंढ रहे हैं वो जिंदगी भर लगे रहिए, कुछ भी नहीं होने वाला है। फिर आप सीधा पढ़ पढ़ के आंसर लगा दोगे, कुछ नहीं होगा। दूसरी क्लास में सब्जेक्ट वर्ब पे क्यों दे रहा हूं, ऑल्दो ये कोई टॉपिक नहीं होता गाइस, सब्जेक्ट ढूंढवाना मैं क्यों फोकस मारता हूं, क्योंकि सब्जेक्ट ही नहीं ढूंढ पाते हम सीधा पढ़ पढ़ के आंसर लगा रहे होते हैं। अब यहां पर आप कुछ भी कर लो, अगर आपको यह नहीं पता लगा कि मिस्टर ठाकुर मेरा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, तो आप इस क्वेश्चन को कभी ठीक नहीं कर सकते। अब मिस्टर ठाकुर अगर सिंगुलर है तो वर्ब में लाइक्स लगा है, लाइक्स भी सिंगुलर होता है, इसका मतलब यह है ये क्वेश्चन सही है, पहले वाला क्वेश्चन सही है, क्योंकि मिस्टर ठाकुर मेरा सब्जेक्ट है। हॉर्स एंड कैरेज एक ही वर्ड है ना, जैसे आपका होता है स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर, ठीक है ना, स्लो एंड स्टडी हो गया, ब्रेड एंड बटर हो गया, तो वो मेरा एक ही सिंगुलर ही सब्जेक्ट है, ठीक है ना, स्लो एंड स्टडी, ब्रेड एंड बटर, बैग एंड बैगेज, ठीक है ना। तो ये वैसे वाला वर्ड है जो आपको सिंगुलर में ट्रीट कराना है, बैग एंड बैगेज, एज एंड एक्सपीरियंस, तो ये ध्यान रखना। तो हॉर्स एंड कैरेज अगर आपका एक सिंगुलर वर्ड है गाइस, मेक श्योर इसको इज कर दो, यानी ये गलत निकला। अब थर्ड वाला देखो, एक एक करके निकालो यार, बिल्कुल निकलेगा गाइस, है ना, एक एक करके निकालो, बिल्कुल निकलेगा। अब देखो यहां पर वो बोल रहा है इज आइदर ऑफ द ट्विंस। देखो ईदर जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है अगर अकेला आएगा तो, है ना, और वो कह रहा है ट्विंस में से कोई एक ट्विंस, ईदर ऑफ द ट्विंस का मतलब है ट्विंस में से कोई एक ट्विंस, ठीक है। देखो कोई कह रहा है फर्स्ट और फोर आर करेक्ट, फर्स्ट तो मैं ठीक कराया हूं यार, अब क्यों उसको गलत कर रहे हो। अब ईदर मेरा सब्जेक्ट है, तो जैसे अगर मैं यहां पर आपको बोलूं ईदर ऑफ दी गर्ल्स, है ना, और मैं आपसे पूछूं बताओ इज आएगा कि आर,
तो वो बोल रहा है गर्ल्स में से कोई भी एक गर्ल, तो यहां पर आंसर क्या आएगा? इज। तो यहां पर भी देखो ईदर ऑफ द ट्विंस, तो ईदर ऑफ द ट्विंस जो है वो आपको इजी तो सप्लाई करेगा, तो ये वाला आंसर क्या है? ये बिल्कुल सही है। ठीक है। और क्लास जो है अगर वो फैकल्टी के लिए वेट कर रही है तो सारे मिलकर एक काम कर रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब ये वरना आके क्या आएगा? वॉज आएगा। ठीक। तो इसका अगर हम एक क्या करें, एक असेंस निकालें, तो ये बना कि मिस्टर ठाकुर मेरा सब्जेक्ट थे, ये लाइक्स वर्ब आया सही। हॉर्स एंड कैरेज मेरा सब्जेक्ट था, इज आना चाहिए था। ईदर मेरा सब्जेक्ट था, ईदर के साथ इज आता है, बिल्कुल सही। क्लास मेरा सब्जेक्ट था और वन डिसीजन था, तो यहां पर वॉज आना चाहिए था, वर नहीं। तो यहां पर आंसर निकला 1 और 3, 1 और 3। डब्बा तो आज भी गोल हो रहा है यार तुम्हारा, तो क्या बात है, आज कैसे डब्बे गोल हो रहे हैं तुम्हारे? लगाओ यार, थोड़ा सा मेहनत करिए, लगाइए, मेहनत कर रहे हैं आप, ऐसा नहीं। फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं यार, सेकंड वाला इनकरेक्ट है, हॉर्स एंड कैरेज एक सिंगुलर वर्ड है। आ जाते हैं नेक्स्ट पे, चलते हैं, चलिए बनाइए आराम से। चलिए आसान है गाइस, ये उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन आप ठीक कर देंगे। चलिए आसान है ये, बनाइए आंसर जल्दी से, देखिए जरा बना पा रहे हैं कि नहीं। थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हैं, हमें 10 क्वेश्चन करके जाना है, चाहे 6 बजे, चाहे 5:30 बजे, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चलिए सोच कर लगाइए यार, क्या करते हो बस। गाइस अब आ गई है यूपी की टीजीटी पीजीटी, सब ध्यान रखने पड़ेंगे अब आपको, ये चीजें है ना। सर द हॉर्स एंड कार होता है, क्या पूछ रहे हो यार, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा। आपको बस अपने सब्जेक्ट को ढूंढना है, यही तरीका है इंप्रूव करने का। अब यहां पर आइए देखिए, वो कह रहा है मोर बुक्स देन वन, तो इसका हिंदी मतलब ये है एक के मुकाबले ज्यादा बुक्स। बात सुन लो कैसे पढ़ना है इसको। वो बोल रहा है मोर बुक्स देन वन, तो वो बोल रहा है एक के मुकाबले ज्यादा बुक्स, एक के मुकाबले ज्यादा बुक्स। तो इसका मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? मोर बुक्स। देन वन तो कंपैरिजन है, तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट ये है मोर बुक्स। और मोर बुक्स सब्जेक्ट है तो हैव बीन लगाना सही है, क्योंकि हैज बीन तो सिंगुलर हो जाएगा, हैज बीन सिंगुलर हो जाएगा, तो हैव बीन लगाना बिल्कुल सही है। अब देखिए दूसरा, वो कह रहा है इट, अब इट के साथ तो इज ही आएगा, दी स्टूडेंट तो सब्जेक्ट है नहीं मेरा, मेरा सब्जेक्ट तो क्या है? इट इज दी स्टूडेंट, तो यहां पे वो एम्फोसाइज कर रहा है, लेकिन दी स्टूडेंट पे इंग्लिश नहीं बन रही है ना, इंग्लिश बन रही है इट पे, तो इसका मतलब ये सही चला है यहां पर, और इसके आगे तो कोई और गड़बड़ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये वाला लाइन भी बिल्कुल सही है ना। और एक चीज याद रखना गाइस, जब भी कोई एडवर्ब सबसे शुरू में आ जाए तो आगे के सेंटेंस इंटेरोगेटिव में बनते हैं। एडवर्ब चैप्टर में मैंने आपको ये कराया है ना। अब डज शी, अब डज अगर SEIES पहले आ गया तो दोबारा SEIES नहीं लगाते। हम इंग्लिश कैसे बनाते हैं? डज ही गो या डज ही गोस, तो मुझे लगता है हम इंग्लिश बनाते हैं डज ही गो, है ना, ये ध्यान रखना। तो यहां पे डज शी विजिट्स नहीं आएगा, ये गलत हो जाएगा। हां देखो सेल्डम है
डू आया, डू दे कम, डू दे कम जो है ये बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो आंसर है हमारे पास क्या हो गया, 1 करेक्ट निकला, 2 करेक्ट निकला और 4 करेक्ट निकला। यानी सिर्फ थर्ड क्वेश्चन रॉन्ग था, बाकी 3 करेक्ट आंसर थे हमारे पास। ठीक है, दैट चल जाएगा स्टूडेंट के लिए अभी, है ना। दैट और हु में बहुत फर्क नहीं होता, दैट और हु में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता यार। पहले तो ये समझो, दी स्टूडेंट के लिए इट इज तो आ ही नहीं रहा। इट इज जो होता है, इट वाज शी बोल नहीं सकते हम, इट वाज शी हु डिड द कुकिंग। अब कई लोग कहते हैं इट वाज शी कैसे बोल दिया। गाइस, जब आप बात पे एम्फोसाइज करते हो तो आप इट लगाकर बोल सकते हो। जब आप वर्ड पे, बातों पे एम्फोसाइज करते हो तो आप इट लगाकर बोल सकते हो, ध्यान रखना। और देखो, सेल्डम सबसे शुरू में आया है तो आपको आगे का सेंटेंस इंटेरोगेटिव में बनाना होगा। तो हां, तो यहां पर आएगा सेल्डम डू दे कम टू मी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं देखूं, यहां पर ये सब्जेक्ट था तो हैव आया, बिल्कुल। इट इज जो है वो बात पर एम्फसाइज करने के लिए बोला जाता है। इट वाज शी, इट वाज मी, इट इज दे, तो ये सब ध्यान रखना, ये बोला जाता है। और यहां पर जो है डज शी विजिट्स नहीं आएगा, क्योंकि डज पहले ही आया हुआ है, तो यहां पर विजिट करिए और ये वाला सेंटेंस बिल्कुल सही है। आ जाइए जल्दी 14 नंबर पे, देखते हैं जरा कितने लोग हैं यहां पर जो इसको सही कर पाएंगे। अच्छा, अब अगर आप सही नहीं कर पा रहे तो ये किसी की गलती नहीं है आपके अलावा। ऑप्शन सी में यार विजिट को विजिट कर दो बस। कम जो है वो फर्स्ट फॉर्म है, केम जो है सेकंड फॉर्म है, उसमें क्या एक्सप्लेन करूं ब्रदर। कम जो है फर्स्ट फॉर्म है, केम जो है वो सेकंड फॉर्म है, बस। अब इस वाले क्वेश्चन में तो सबकी बत्ती गुल, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर मेरे को लगता है सबकी बत्ती गुल। अरे कोई पुराने धुरंधर जो हैं वो ही बता दो यार, पुराने भी तो धुरंधर होंगे यहां पे। द पर्सन हु हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश लैंग्वेज फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। चलो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट पीपल हैव जस्ट स्टार्टेड लर्निंग लैंग्वेज, दैट यू नो वेरी वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल, that you know they are not able to give the answer. I can digest those things, but you might be, some of you preparing or some of you might be from the TGT PGT background, you must have sound knowledge, or I am asking you to mark is MR only. वन और 3 राइट है, चलिए बहुत बढ़िया भाई। अभी 3 समझ कर आए हैं पीछे, 3 जो है अभी पीछे समझ कर आए हैं। रिलेटिव प्रोनाउन फिर नहीं चल रहा यार, देख तो लो रिलेटिव प्रोनाउन है कौन क्या है, सब्जेक्ट तो देख लो दोस्तों, सिर्फ सब्जेक्ट देखना है। अब अगर आप सब्जेक्ट नहीं देख रहे हो तो फिर आप कुछ नहीं कर रहे हो यार, फिर मैं थोड़ा सा आपसे नाराज हूं, गुस्सा हूं, और मैं बोलूंगा फिर हम फंस जाएंगे यार, है ना। देखो, पहले में मेरा सब्जेक्ट है अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, लेकिन मनी जो होता है यहां पर वो अनकाउंटेबल है ना। लॉट ऑफ है, अगर काउंटेबल होता तो कुछ मतलब नंबर ऑफ करके हम लिखते, वो सब होता। तो इसका मतलब ये आपका एक अनकाउंटेबल का मतलब आपका सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर है। तो अ लॉट ऑफ मनी यहां पर नीड नहीं आएगा, इसको क्या करिए, नीड्स। क्यों? क्योंकि आपको वर्ब सिंगुलर लगानी पड़ेगी। अ लॉट ऑफ मनी नीड्स टू बी स्पेंट ऑन रिपेयर्स ऑफ द हाउस। अ लॉट ऑफ मनी नीड्स टू बी स्पेंट टू दी, और क्या बोलूं तो उसको, ठीक है। दूसरे में आइए,
आई मैट द चेयरमैन एंड द डायरेक्टर, मैं मिला चेयरमैन और डायरेक्टर से। अब देखो यहां पर लिखा है द चेयरमैन द डायरेक्टर, इसका मतलब यहां पर दो पर्सन है ना। यहां पर क्या है गाइस, दो पर्सन है, क्योंकि एक चेयरमैन है एक डायरेक्टर है। ये आया आपका रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन जाएगा इनके पास, यानी चेयरमैन और डायरेक्टर के पास। तो मैं मिला चेयरमैन से और डायरेक्टर से, जो कि क्लेम कर रहे थे कि वो राम के पिताजी हैं। तो यानी आपका हु जो है वो चेयरमैन और डायरेक्टर को उठा रहा है, यानी आपका सब्जेक्ट हो गया प्लूरल, क्योंकि दो लोगों की बात कर रहा है ना। और यहां पर जो वर्ब है वो आई है क्लेम्स, तो इसको हटाइए, यहां पर कर दीजिए क्लेम, यहां पर क्या कर दीजिए, क्लेम। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये वाला आंसर भी गलत हो गया। और गाइस चलो मैं मानता हूं नई चीजें आप नहीं बता पाओगे, लेकिन जो अभी पढ़ाया वो तो आप क्लियर कराओ ना मुझे, वो तो मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि वो मुझे वापस दे दोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो वो कह रहा है शी इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर हु। अब हु फिर से रिलेटिव प्रोनाउन है, तो वो शी की बात नहीं करेगा। हु जो बात कर रहा है वो बात करेगा टीचर्स की, और टीचर्स अगर प्लूरल है तो आपकी वर्ब क्या आनी चाहिए, टीच। क्यों, क्योंकि आप टीचिस लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, आप टीचिस लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। यार क्लेम्ड क्यों लगाओगे जब वो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्लेम्ड क्यों लगाओगे जब वो प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि वो उसका फादर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, हां एक क्लास पिछली देख सकते हैं, लेकिन हां जो मैंने आज बताया वो तो क्लियर करो यार आप लोग। ये तो मैंने आज ही बताया ना, इसको आप पिछली कहानियों में क्यों ले जा रहे हो। वर्ब में एस या ईएस सिंगुलर होता है यार, ये तो बहुत पहले से पता है। ही गोज दे गो, ही गोज दे गो। अब देखो यहां पर ये हु है, और हु आई के अकॉर्डिंग इंग्लिश बना रहा है, और आई के अकॉर्डिंग इज नहीं आता, क्या आता है, एम आता है। तो इसका मतलब कहानी में ट्विस्ट ये था कि चारों के चारों गलत। एक बार मैं एरर और दिखा देता हूं, क्या थी। लॉट ऑफ मनी मेरा सब्जेक्ट था, अनकाउंटेबल था, और अनकाउंटेबल जिंदगी भर सिंगुलर, तो यहां पर इसको कर दीजिए नीड्स। यहां पर चेयरमैन और डायरेक्टर मेरा सब्जेक्ट है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन इनके अकॉर्डिंग इंग्लिश बना रहा है, तो यहां पर भी कर दीजिए प्लूरल वर्ब क्लेम, यहां पर कर दीजिए प्लूरल वर्ब क्लेम। अब देखो शी इज वन ऑफ द बेस्ट टीचर, अब हु जो है टीचर्स के अकॉर्डिंग है, तो यहां पर कर दीजिए टीच, और यहां पर हु जो है वो आई के अकॉर्डिंग बना रहा है, तो यहां पर कर दीजिए एम। ऑल आर इनकरेक्ट, वेरी नाइस। पता नहीं क्यों मेरे बताने के बाद ही ऑल इनकरेक्ट होता है। चलिए आ जाइए 15 नंबर पे, जल्दी जल्दी आ जाइए, जल्दी बताइए। यस अगर वो मेट पास्ट में है तो वहां क्लेम्ड आ सकता है यार, ठीक है, मैंने उसको ध्यान नहीं दिया। चलिए हां जी लगाइए, वो वर्ब तो आप पिक कर लेंगे अकॉर्डिंगली, वो देख लीजिए, वर्ब आप अकॉर्डिंगली पिक करिएगा। आ जाइए जल्दी से। देखो एक चीज याद रखना, कभी भी अगर आपके पास डेयर नॉट आता है, अब डेयर नॉट को कई लोग ऐसे भी लिख देते हैं डेयर नॉट, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों डेयर नॉट ही है ना।
डेयर नॉट को डेयर नॉट एब्रीविएशन भी लिख सकते हो, अलग भी लिख सकते हो, तो ध्यान रखना। और अगर आपके पास आ जाए नीड नॉट, है ना, या फिर इसको मैं नीड नॉट ऐसे लिख दूं, दोनों बात एक ही है, दोनों की दोनों एक ही बात है, ध्यान रखना। ये जो होते हैं ये मॉडल वर्ब होते हैं, ये जो होते हैं एक मॉडल वर्ब होते हैं। तो जैसे आप मॉडल वर्ब को यूज करते हैं वैसे ही इनको इस्तेमाल करिएगा। यानी अगर आपने किसी ने लिख दिया आई डेयर नॉट, तो डेयर नॉट मॉडल वर्ब है, तो इसके साथ हमेशा V1 आता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं खाली लिखता हूं आई डेयर, अगर मैं खाली लिखता हूं आई डेयर, तो ये डेयर जो है वो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ आता है 2+ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बोलूं आई नीड गो या टू गो, तो सारे लोग बोलेंगे आई नीड टू गो, क्योंकि नीड यहां पर मेन वर्ब है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं आई नीड नॉट, तो गाइज नीड नॉट आपका हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर बनेगा आई नीड नॉट गो, आई नीड नॉट गो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। अब देखो ही डेयर्स नॉट नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं डेयर के साथ नॉट लगा रहा हूं तो गाइज ये डेयर नॉट बनेगा, डेयर्स नॉट नहीं बनेगा, है ना। ये ध्यान रखना, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि डेयर में एस लगेगा तो नॉट नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। ये हो सकता है डेयर नॉट, ठीक है। या फिर आप बोल दो ही डेयर्स, डेयर्स में तो फिर वो मेन वर्ब है। लेकिन अगर इसका नेगेटिव बनाओगे तो क्या बनेगा? ही डज नॉट डेयर, ये ध्यान रखना। ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में एस नहीं लगते, हेल्पिंग वर्ब में एस नहीं लगते। हां ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब में एस लगा दो, और अगर एस वाली वर्ब का नेगेटिव बनाना है तो वो डज नॉट में बनता है, ध्यान रखना। चलिए, तो ये डेयर्स नॉट तो होता ही नहीं है। ही नीड्स टू गो, ये बिल्कुल परफेक्ट है। ही नीड नॉट टू गो नहीं आएगा, ये गलत हो गया। हां ही नीड नॉट गो, ये सही है। तो आपका 15 में जो सही है, देखो रीजन क्या है, डेयर नॉट तो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब में कभी एस नहीं लगता। नीड मेन वर्ब है, एस लग सकता है। नीड नॉट मेन वर्ब नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके साथ 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकता। नीड यहां पर मेन वर्ब है, सॉरी नीड नॉट है, देखो नीड नॉट यहां पर है, उसके साथ गो आ सकता है, ये ध्यान रखिए। तो बस इस तरीके से इसको हैंडल करना है। अगर मैं एक शॉर्ट में समराइज कर दूं, डेयर नॉट और नीड नॉट हेल्पिंग वर्ब है, तो आपने इंग्लिश में जैसे हेल्पिंग वर्ब यूज करी हो उसके साथ ही करना। और हेल्पिंग में भी ये कौन सी वाली है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग में भी ये कैसी वाली वर्ब है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अरे यार दिक्कत पता है क्या है, आपको लग रहा है सब गलत हो गए, ये आप नहीं देख रहे कि आप सीख कितना रहे हैं। अगर सब आता ही हो तो मेरा क्या काम रहेगा फिर? आपका लर्निंग देखो, क्या बस ये देखो आज सीखने के बाद आगे भी गलत करूंगा या आगे मैं अब सही करूंगा, मेरे पास यही होना चाहिए। मैं कह रहा हूं आज तो कितना भी गलत हो जाओ क्या दिक्कत है, आगे आपको सही करना है, पेपर में सही करना है। यूपी की भर्तियां आई हैं और मैं बड़ा पॉजिटिव हूं गाइस कि अगले साल में जितने भी आप लोग ढंग से लगे पड़े मेहनत कर रहे हैं ढंग से, उन सबको उनकी डेस्टिनेशन मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि अगले साल में काफी उम्मीद है कि गवर्नमेंट पे भी प्रेशर रहेगा भर्ती निकालने का, और यूपी में भी अब देखिए इलेक्शन आने ही वाले हैं, ज्यादा दूर नहीं है, तो गवर्नमेंट भी इलेक्शन मोड में चली जाएगी जल्दी से, तो आपको भी कुछ दिखाना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी आपको दिखाना पड़ेगा। तो 2021 में जो है वो काफी
है ना, उम्मीद आपको रखनी चाहिए। केवीएस की भी आएंगी, हो सकता है DSSS भी आए, और सब है, तो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा, ध्यान रखिए। चलिए, ये बहुत आसान है। अगर ये किसी ने गलत कर दिया ना, तो घर पे एड्रेस पे साथ आऊंगा मैं, मोबाइल नंबर से एड्रेस निकालूंगा, है ना, कोशिश करके, और घर पे ही पहुंच जाऊंगा अगर ये गलत हो गया तो। अगर ये गलत हो गया, मॉडल वर्ब की क्लास यादव जी थोड़ा टाइम लगेगा। यादव कृति, अब यार कई बार मेल फीमेल में समझ नहीं पाता हूं नेम से खाली, है ना। यादव कृति हो सकता है आप, मतलब यादव जी मैंने बोल दिया, मैडम हो आप, ठीक है। चलिए, आपको यह बताना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस सही है, कितने सेंटेंस सही है। अगर ये गलत हो गया तो फिर देख लेना बस। देखिए, ये कौन है यार, गीता यादव। गीता यादव बताओ, ए में क्या रॉन्ग है। सर पहले मेरे घर पे, ओ हो। यार थोड़ा लॉजिक लगा लो दोस्तों, थोड़ा लॉजिक लगा लो, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। मैं इतना रुक रुक के आपको करा रहा हूं, नहीं तो मैं बहुत स्पीड से भी कराता हूं। मैं चाह रहा हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, मुझे यह बताइए, क्या ये बी वाला सेंटेंस गलत है क्या? आप जरा किसी बेकरी शॉप पर देखना, ये लिखा नहीं मिल सकता आपको? क्या बी वाला सेंटेंस गलत है? बस यही तो दिक्कत है, मुझे यही तो देखना है कि आप कितना रट सकते हैं चीजों को। क्या बी वाला सेंटेंस गलत है? अच्छा, ब्रेड एंड बटर इज, अच्छा मेरे को ऐसा कोई शॉप नहीं है जहां पे वो ब्रेड और बटर अलग अलग बेचता हो या एक ही साथ बेचेगा। मैं तो बहुत अलग से ब्रेड लाता हूं, मैं तो खाता ही नहीं बटर ब्रेड के साथ। मैं तो ब्रेड के साथ बटर खाता ही नहीं। अगर एक बेकरी की शॉप पर यह लिखा है कि यहां पे ब्रेड भी मिलता है और बटर भी मिलता है, तो क्या गलत है यार उसमें? अगर मैं ये बोल रहा हूं ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, तो वो इज है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर मैं दोनों को मिलाकर बोल रहा हूं। ब्रेड एंड बटर इज माय फेवरेट ब्रेकफास्ट, ये तो मैं दोनों को मिलाकर बोल रहा हूं। लेकिन अगर मैंने ये लिखा हुआ है मेरे यहां ब्रेड भी मिलती है और मेरे यहां मक्खन भी मिलता है, तो गाइस दो बातें अलग अलग नहीं बोल रहा मैं यहां पे। इसमें कोई गलती नहीं है, बस वही है, मैं ये देखना चाहता हूं कि हम कुछ एक्स्ट्रा भी जानते हैं कि नहीं। ये बिल्कुल सही सेंटेंस है, बेकरी की शॉप पर आपको मिल सकता है कि ब्रेड एंड बटर। अब आप कह रहे हैं ब्रेड एंड बटर इज सोल्ड, यार इज सोल्ड कैसे? वो दोनों अलग अलग बेचता है, ब्रेड का दाम अलग लेता है, मक्खन का दाम अलग लेता है, ब्रेड के साथ दाम वो फ्री थोड़ी देता है। ये लाइन सही है, मैं वही तो देखना चाहता हूं कि आप एडिशनल कितना पढ़ पाते हैं। 1 3 4 तो सबने बता दिया एक सेकंड में, 1 3 4 तो सबने बता दिया, है ना। लेकिन अफसोस बस ये है कि कोई बी नहीं बता पाया। मैंने कहा सिंगुलर, यही तो दिक्कत है ना। मैं तो कह रहा हूं बस पत्थर की लकीर मान लेना, जो मैं कहूं हिलना मत उससे इधर उधर, है ना। अगर मैंने कुछ बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर है, आप हिलना मत इधर उधर, बस ऐसा मत करना यार। आप बड़े एग्जाम में बैठोगे, अगर आप उसमें माइंड नहीं लगा पाए तो आप मुझे गाली दोगे, या आप मुझे बोलोगे यार कि यार ये बंदे ने सही से नहीं कराया फिर, है ना। और वो फाइनली होता वही है गाइस, कि हम तो अपना कहते हैं भाई दिमाग भी लगाना है, कोई एग्जाम बिना दिमाग के। और मैं ऐसा थोड़ी है कि मैं आपको बता रहा हूं, आपने हजारों एग्जाम दिए हैं, आपको पता है जो लॉजिकली करेक्ट नहीं हो सकते वो वैसे ही नहीं खींच सकते, है ना। देखो स्लो एंड स्टडी एक ही वर्ड है,
विंस आया सिंगुलर। राइस एंड करी यहां पर ब्रेक किसकी तरह, डिश की तरह बोल रहा है, तो यहां पर ये एक ही वर्ड है, सही है। हॉर्स एंड कैरेज बिल्कुल एक ही वर्ड है, सही है। और बटर एंड ब्रेड एंड बटर को यहां पर वो नाश्ता नहीं बोल रहा, यहां पर वो बोल रहा है ब्रेड और बटर को यहां बेचा जाता है, तो दो अलग अलग चीजों को बेचा जाता है, तो यहां पर ये भी सही है। तो यहां पर जो मैं क्या कर रहा हूं गाइस, यहां पर मैं आपके दिमाग की बत्ती जलाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मैं चाहूं तो आपको आसान आसान क्वेश्चन कह के भी कहूं कि देखो हो गया, लेकिन मेरे को दिमाग की बत्ती भी तो जलानी है कि यार देखो कहां कहां हम फंस सकते हैं, है ना, कहां कहां हम फंस सकते हैं। प्रिया अगर बहुत अच्छी बात है, आपने बी सही बोला था, तो ठीक है। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये तो सही दे देना यार, ये तो मैंने तीसरी बार करा रहा हूं पता नहीं क्यों। ये रिलेटिव प्रोनाउन है। अच्छा सर मेरे घर आए प्लीज, बिल्कुल आऊंगा जी, जरा आंसर दिखाओ अपने पहले, है ना, पकड़ना तो पड़ेगा। कोर्स को मैं ऐसे खत्म नहीं करूंगा जब तक मुझे ये श्योरिटी ना हो जाए कि आप लोग एक लेवल पे इंग्लिश सीख चुके हैं। गलत तो मैं यार बोल ही नहीं रहा, आप गलत करिए कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ा लॉजिकली अब ठीक हुई है। बताइए जरा कौन सा करेक्ट आंसर है। 17 पे पहुंच गए, 3 और हमने करने हैं बस आज, और नहीं। अब इसको तो सही कर देना यार, 17 नंबर को मैं आपसे विनती करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, है ना। अब 17 नंबर को सारे लोग ठीक कर देना, ताकि मुझे रिलेटिव प्रोनाउन अब समझ आ जाए कि आप लोगों को क्लियर है। मुझे ये लिखा करें कि आपका सही आंसर है या गलत आंसर है, क्वेश्चन नंबर के साथ लिखें, ठीक है ना। ए बी डी आर रॉन्ग। अब देखो डी को, अब किसी ने बी को भी रॉन्ग कर दिया यार। कौन है ये बी को रॉन्ग करने वाले, कौन है ये मुजरिम, ढूंढो इन मुजरिमों को। ये जिसने बी को गलत करा है ना, इसको पकड़ना पड़ेगा, इसका एड्रेस निकालना पड़ेगा भाई पक्का। यार देखो सीधी सी बात है, चारों में हु लगा है, तो इसका मतलब ये है एक तरीके से ये रिलेटिव चल रहा है। यहां पर ये आई के अकॉर्डिंग बनाएगा, ये भी आई के अकॉर्डिंग बनाएगा, ये जो दैट है वो लीडर्स के अकॉर्डिंग बनाएगा, और ये जो हु है वो यू के अकॉर्डिंग बनाएगा। तो बस ये आपको इंग्लिश बनानी है ना। अगर ये आपको इंग्लिश बनानी है, यार टेलीग्राम अभी बंद है मेरा, गणेशा जी टेलीग्राम अभी मेरा बंद है, और वो सर्टेन पीरियड पे खुलता है, ठीक। तो देखिए गाइस, ये हु आई के अकॉर्डिंग बनाएगा, तो यहां एम आना चाहिए था। इस हु ने आई के अकॉर्डिंग बनाया, एम आया, ये सही है। यहां दैट ने लीडर्स के अकॉर्डिंग बनाया, ये हैव सही है। यहां पर हु ने यू के अकॉर्डिंग बनाया, ये इज ना आके क्या आना चाहिए था, आर आना चाहिए था। तो ये लाइनें बिल्कुल सही हैं। तो जिन्होंने हमें बोला क्या, अब देखो किसने ए और सी बोला है, बबीता। सी क्यों रॉन्ग है जरा बता दो अब मुझे आप, बबीता जी मुझे बताइए, मैं आपके मैसेज का इंतजार कर रहा हूं कि सी क्यों रॉन्ग है, क्यों आपने रिलेटिव प्रोनाउन नहीं देखा। चलो ये आंसर सही था और ये आंसर सही था, ए और डी हमारा गलत था। आ जाइए नेक्स्ट पे। कहां भाग गई बबीता, आंसर बताओ, रिप्लाई दो, क्यों सी गलत क्यों लगाया तुमने, मुझे बताओ पहले, मैं जाऊंगा नहीं तो आज घर। चलिए हाँ जी बना लीजिए आंसर, 18 नंबर में बता दीजिए कौन कौन सब्जेक्ट हैं, कैसे कैसे आप, हाँ जी कौन कौन सब्जेक्ट है, क्वेश्चन नंबर लिखिएगा तब आंसर दीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर लिखिएगा तब आंसर दीजिएगा। ओह, टाइपिंग मिस्टेक, यस बबीता, टाइपिंग मिस्टेक करते हो, चलो समझ गए। चलो यार जल्दी से बता दो 18 नंबर में कौन कौन से सही मिल रहे हैं आपको। अब तो बता दो गाइस, अब तो क्लोज पे आ गया, मैं और नहीं कराऊंगा। आप सब्जेक्ट ढूंढ लो बस चारों सेंटेंसेस में। एक मिनट रुकिए, सॉरी। देखो गाइस, अगर और या नॉर आता है तो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है ना। और या नॉर में वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है, राइट। तो यहां पर ये ब्लेम सब्जेक्ट है, ब्लेम है सिंगुलर, तो यहां पर कर दूंगा मैं सीम्स, क्योंकि वर्ब में SEIS लगेगा, क्योंकि आपका पहला जो है वो सिंगुलर है, आपका प्रेज सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट है ब्लेम, तो यहां पर वर्ब को सिंगुलर करना पड़ेगा सीम्स। गाइज इंफॉर्मेशंस नाम का कोई वर्ड ही नहीं है इंग्लिश में, इंफॉर्मेशंस नहीं बोलते, और इसको आर बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, माई स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर, अब स्टूडेंट से तो वर आएगा। अब देखो यहां पर जो वर है ना, वो सो के लिए नहीं, वो आ रहा है आई के लिए, और आई के साथ क्या आता है, वो सो वॉज आई, तो यहां पर आएगा सो वॉज आई, ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब सी भी रॉन्ग है, माई स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट देयर सो वॉज आई, तो मैं भी था, है ना। तो सी जो है 18 का सी, प्रतिभा, संतोषी, हैप्पी, है ना, सीमा, ये सब कर लो, सी लगा रहे हो जितने भी लोग, आपको वो दिख रहा है सो वर आई, ये जो वर है यार, देख नहीं रहे हो यार, ये देखो ये वर किसके लिए लग रहा है, ये जो आपका वर है ये इसी के लिए तो लग रहा है, और आई के साथ वर आता है या वॉज आता है, क्या कर रहे हो यार। अब तो इतने में तो ऑफलाइन क्लास में दंगे हो जाते, है ना, तलवारें निकल चुकी होती अभी तक तो ऑफलाइन क्लासेस में। अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो तलवारें निकल चुकी होती अभी तक। चलिए, कविता डज नॉट लाइक मी, कविता जो है वो डज नॉट के लिए आएगा, लेकिन ये जो डज है वो नीदर के लिए नहीं आ रहा, ये आ रहा है यू के लिए, और यू के साथ डज नहीं आता गाइस, यू के साथ आता है डू, है ना, यू के साथ आता है डू। और अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इसमें से कोई भी सही आंसर नहीं है, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है गलत 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 और गलत, चारों आंसर जो है गलत है। नीदर के साथ अगर नॉर आ जाए तो ध्यान रखना, और ईदर के साथ और आ जाए तो वर्ब के पास वाला जो है वो सेंटेंस होता है, ये ध्यान रखना, वर्ब के पास वाला आपका सब्जेक्ट होता है, ये ध्यान रखना। अगर मैंने यहां पर लिखा नीदर सुरेश नॉर हिज फ्रेंड्स, अगर मैंने यहां लिखा नीदर सुरेश नॉर हिज फ्रेंड्स, और मैंने पूछा सब्जेक्ट कौन है ना, ठीक है, नीदर सुरेश नॉर हिज फ्रेंड्स, तो नॉर हिज फ्रेंड्स जो है गाइज मेरा सब्जेक्ट है, सुरेश की वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहां पर हिज फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग जो है मैं क्या लगा दूंगा, आर लगा दूंगा, ये ध्यान रखना। यार देखो, मैं मानो अगर मैं कह रहा हूं चारों गलत है, तो आप चारों गलत निकालो ना, आप सही क्यों कर रहे हो, जब आपके सामने वो चीज ही सही नहीं है तो आप उसको सही क्यों कर रहे हो, जबरदस्ती क्यों सही कर रहे हो। और मैंने तो आपको ऑप्शन दिया ना कि चारों गलत भी हो सकते हैं, पेपर में वो एक सही आपको देगा, लेकिन मैं तो कह रहा हूं चारों सही हो सकते हैं, चारों गलत हो सकते हैं, एक सही एक गलत।
और गाइस यही तो तरीका है आपका सीखने का। अगर मैं एक सही लेकर 3 गलत कर दूंगा आप खुश हो जाएंगे, तुक्का भी लग जाए शायद, तुक्के से पेपर थोड़ी निकलते। चलिए तो यहां पर चारों के चारों आंसर गलत है गाइस। आ जाइए नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन, ये क्या हो गया, एक मिनट रुकिए यार गाइस। 18 के बाद सीधा 20 नंबर आ गया, जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 18 के बाद आप कब आ रहे हो? जब आप बुलाओगे हम पहुंच जाएंगे, है ना। चलिए वेरी गुड, लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं कितने लोग अच्छे नोट पर एंड करेंगे। यार अभे ब्लेम मेरा सब्जेक्ट है उसमें, तो ब्लेम मेरा सब्जेक्ट है, ब्लेम सिंगुलर है, ठीक है ना। ब्लेम सिंगुलर है, सिंगुलर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब लगाओ। इसमें पूछना क्या है अब, अगर मैं उसमें देखूं नाइदर प्रेज नॉर ब्लेम, ठीक है ना, नॉर कर दो उसको, ब्लेम के अकॉर्डिंग लगा दो बस, और क्या। चलिए देखिए वो कह रहा है हाफ ऑफ दी मैंगोस, यानी मैंगो थे एक से ज्यादा, मैंगो एक से ज्यादा है तो मैंगोज बोला, और उसके आधे मैंगो, यानी फिर भी ये प्लूरल है ना। क्यों? क्योंकि मैंगोज में से अगर आधे निकाल लो तो फिर भी 1 2 2 4 तो होंगे, है ना, ये ध्यान रखना। अरे नाइदर के साथ नॉर कर दो यार, है ना, नाइदर के साथ नॉर कर दो, वो तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे वर रोटन लगाना बिल्कुल सही है, नीदर के साथ नॉर ही आएगा, नॉर कर लो वहां पे, कोई नहीं। मेन आपको वर्ब लगाना सिखा रहा हूं, नीदर के साथ तो नॉर ही आएगा। तो गाइज हाफ ऑफ दी मैंगोज वर रोटन जो है ये लाइन सही है, हाफ ऑफ दी मैंगोज। यार एक तो पहले आप मेरी एक रिक्वेस्ट है, सारे लोग हैबिट डाल लो, जब आप आंसर दो तो क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो। मुझे पता ही नहीं है ये एबीडी किसके लिए लिख रहे हो, 19 नंबर के लिए, 17 के लिए, 18 के लिए, पता ही नहीं लगता है मुझे। यार आप 20 लिखकर लिखो ना, बी और ए राइट या बी और ए रॉन्ग, है ना, कुछ ऐसे तो लिखो। चलिए 6 टाइम्स 2 इज 12। अब वो बोल रहा है अगर 6 को 2 टाइम करो तो वो 12 होता है। ये इज लगाना सही है क्योंकि आप एक निश्चित संख्या की बात कर रहे हैं। R12 बोलना ठीक नहीं है, तो ये लाइन मुझे सही लगी, ठीक है, ये लाइन मुझे सही लगी। 20 में ये ऑल करेक्ट कौन है, शौर्य खोखर भाई, है ना, ये क्या कर रहे हो, ऑल करेक्ट, ठीक है। चलो देखते हैं। अब एक चीज याद रखना, मैंने आपको बोला और या नॉर आने पर वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है ना, वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट होता है। तो अगर आपको पता ना लग रहा हो तो इसको प्लेन फॉर्म में लिख लो, इसको ऐसे लिख लो, ही और दे। अभी ऐसा करो, इसको इंटेरोगेटिव में ना लिख के प्लेन में लिख लो। तो अब बताओ, ही और दे आर, इज और आर टू बी ब्लेम्ड, तो आप क्या लगाओगे, ही और दे इज और आर टू बी ब्लेम्ड। और इसको देखो, दे और ही इज और आर टू बी ब्लेम्ड। अब बताओ कैसे बनाओगे, मैंने आसान कर दिया। वो इंटेरोगेटिव में था तो आपको ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी मैं बोलूं और है ना, तो वर्ब के पास तो यही है, नियर बाय, ये नहीं है वर्ब के पास, है ना। और में हमेशा दूसरे वाले सब्जेक्ट की वैल्यू होती है, इधर वाले की नहीं। आप इसको चाहे ऐसे लिख कर देख लो, ही और दे, है ना। अब इस वर्ब को चाहे इधर लगा लो चाहे उधर लगा लो, बात एक ही है। मेरा सब्जेक्ट यहां पर दे है और मेरा सब्जेक्ट यहां पर ही है, तो दे के अकॉर्डिंग आर आना है और ही के अकॉर्डिंग इज आना है। तो इसका मतलब दे के अकॉर्डिंग जो इज लगा है ये भी गलत है,
और जो ही के अकॉर्डिंग आर लगा है ये भी गलत है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। बी को कुछ नहीं करना यार, 6 टाइम 2 जो है ना, आप 6 टाइम 2 जो है गाइज, इसका मतलब क्या है, दो चीजें हैं, फिक्स नंबर है, तो उसको क्या एक्सप्लेन करेंगे। चलिए मेरी तरफ से आज इतना ही था। आज आपको आनंद आया होगा, एक दूसरी दुनिया भी देखने को मिल रही होगी इंग्लिश की, कि यार इजेमार इतना कब से टफ हो गया, है ना। आपको लगा होगा इजेमार तो यार लगाना बड़ा आसान काम है इंग्लिश में, तो इजेमार कब से इतना टफ होने लगा। तो मैंने 20 क्वेश्चन में ये बताया आपको कि इजेमार लगाना भी मुश्किल है, थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा एफर्ट मारने पड़ते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से आज इतना ही था आप लोगों के लिए। आई होप आपको इंग्लिश कोर्स में इंजॉयमेंट आ रहा होगा, है ना। आप लोग समझ रहे होंगे कि एक बहुत पेन्स टेकिंग कोर्स बना रहा हूं मैं आपके लिए। ठीक है ना, आगे भी जितने कोर्स मैं कोशिश करूंगा बनाने की, और ज्यादा एफर्ट मारे जाएंगे इससे। ठीक है, और सी और डी में कुछ नहीं अगेन एक्सप्लेन करना यार। देखो सी और डी में क्या है, और या नॉर है तो वर्ब के पास वाला उठा लो बस, है ना। और या नॉर है तो वर्ब के पास वाला ले लो। वर्ब के पास कौन है, दे, और वर्ब के पास कौन है, ही, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो वर्ब लगती है, या सेकंड टॉपिक जो है उसके अकॉर्डिंग लगा लो। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए इतना ही है मेरी तरफ से। अब फर्स्ट सर रिकॉर्डिंग वीडियो की कब तक आ जाएगी। फर्स्ट सर, ये क्या क्वेश्चन है भाई, फर्स्ट सर रिकॉर्डिंग वीडियो की कब तक आएगी, ये क्या पूछ रहे हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आया। यार कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो मैं छोड़ूंगा। नरेशन वरेशन तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नरेशन हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगा इस कोर्स के अंदर में। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अरे डिप्रेस फीलिंग क्यों आ रही है, अब हमने कुछ सीख लिया। वर्ब की क्लास अभी होनी है, वर्ब की क्लास होनी है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करना होगा, तो आज तक तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही तो कर रहे थे गाइस हम। चलिए यार, और ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं मैं आपका। थैंक यू सो मच। कुछ पूछना है आप पूछ लीजिए, मैं खड़ा हूं आपके सामने। एक आध क्वेश्चन आपको कुछ पूछना है तो कोई नहीं, जिसका बाय मिस्टेक टाइप हो गया वो मिस्टेक आप पेपर में मत करना बस, क्योंकि उसके बाद मिस्टेक करने लायक नहीं बचेंगे हम। अरे लेटर में क्या पढ़ाऊंगा यार संतोष जी, देख लेंगे। मेरे को यूपी प्रेपोजिशन होने वाली है कप्तान जी, प्रेपोजिशन करा दूंगा, बिल्कुल बेनिफिट रहेगी। यूपी टीजीटी के में कोई अलग से दुनिया थोड़ी आती है, बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, ये ध्यान रखना। यूपी टीजीटी तो एज इट इज छपवा दूंगा मैं पेपर में कोशिश करके। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलिए बाय बाय फ्रॉम माय साइड, नहीं तो चैटिंग चलती रहेगी। थैंक यू सो मच, बाय। देवांशी त्यागी जी, मैं सबके मैसेज देखता हूं, आपका भी देखता हूं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हाँ 10 नवंबर के बाद ये लैपटॉप में आ जाएगी ऐप, ये ध्यान रखना।